हल्द्वानी के गोलापार स्थित देवला तल्ला पजाय क्षेत्र में अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। यह कॉलोनी प्रस्तावित हाईकोर्ट भूमि परिसर के सामने बसाई जा रही थी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मिली थी कि इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की पूरी बस्ती बसाई जा रही है, जिसमें अधिकांश बाहरी राज्यों के लोग हैं। आनन फानन में 111 रजिस्ट्री की गई, जिनमें 109 मुस्लिम समुदाय के नाम दर्ज है। करीब 3 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति की प्लॉटिंग की जा रही थी। डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर जांच के बाद चालान और नोटिस जारी किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है। और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 125 से अधिक इसमें लोगों के नामांतरण भी हुआ है और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो करीब 125 से 150 के आसपास प्लॉट्स होंगे। ये टोटल 3 हेक्टेयर के आसपास भूमि है जिस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है। नैनीताल के उखलकांडा ब्लॉक स्थित ग्राम लूंगड़ में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सौर आधारित सोलर पंपिंग योजना सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। 9.42 लाख की लागत से बनी इस योजना से गांव के लगभग 3000 लोगों को शुद्ध पेयजल और किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिल रहा है। पहले इस क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत थी, लेकिन अब यहां अत्याधुनिक योजना पानी की समस्या का स्थायी समाधान बन गई है। योजना के तहत गाँव से 500 मीटर नीचे नदी किनारे सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाए गए हैं, जो पाइपलाइन के जरिए पानी गाँव तक पहुँचाते हैं। यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि इससे ग्रामीणों की बिजली पर निर्भरता भी समाप्त हुई है। किसानों और ग्रामीणों ने इस प्रयास के लिए उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है। मेरा नाम गणेश सिंह बोरा, वन पंचायत सरपंच लूगड़ और भूतपूर्व सैनिक में ही हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारी लिफ्टिंग योजना बनी हुई है। इससे ये सोलर पंपिंग लिफ्टिंग योजना है। इसका जो हमारा पंप है 5 HP का है और ये हमारे करीब 500 मीटर नीचे नदी से यहाँ पर सोलर पंप बना हुआ है। इसमें ये हमारा टैंक है। टैंक में दिन में सुबह सूर्य की रोशनी आते ही यहाँ पर आते ही पानी स्टार्ट हो जाता है और शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उसके बाद पानी बंद हो जाता है। और इससे हमारे यहाँ पर 10 लोगों को 10 काश्तकारों को इससे लाभ मिलता है, जिससे हम पेयजल के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको हम सिंचाई के रूप में भी, जो हमारी छोटी मोटी खेती साग सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे यहाँ पर के जो काश्तकारों का है उनका हौसला काफ़ी अफजाई है और उनको खुशी है। जब से ये करीब 3 साल पहले यहाँ पर ये पंप बना हुआ है और ये हमारी बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पर बनाया गया हुआ है, इसके प्लेट नीचे नदी में बने हुए हैं। वहाँ पर 2 टैंक बने हुए हैं, वहाँ से पानी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जब से ये सोलर पंप यहाँ पर लगा हुआ है तब से यहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी या अपनी यूज के लिए यहाँ पर मिर्च, बैगन, टमाटर और लहसुन, प्याज, अदरक इसकी खेती कर लेते हैं, जैसे अपनी जीवन यापिका कर पाते हैं। इसके लिए हम सरकार को, यानी कि अपनी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो है, हम इसके बारे में उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आगे को आशा करता हूँ कि हमें और ऐसी योजनाएं मिल जाएं तो यहाँ पर और भी 1-2 जगह पंप बन सकते हैं, जिससे गरीब परिवारों को लाभ मिल सके। अल्मोड़ा नगर के वेस्ट गोपाल डेयरी क्षेत्र में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से डेयरी को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के दौरान क्षेत्र में भीड़ भाड़ अधिक होने और आसपास की दुकानों में आग फैलने की आशंका के चलते राहत कार्यों में तेजी लाई गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आग गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी। इस हादसे में दुकान स्वामी और उनका पुत्र झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गोपाल डेयरी में 9:33 पर सूचना आई कि गोपाल डेयरी मार्ट के पास में आग लगी हुई है। तुरंत 3 गाड़ियों के सहित मैं अपनी टीम के तहत यहाँ पहुँचा और इसको कंट्रोल कर दिया। 20 मिनट में हमने इसको आग को पूरी रूप से काबू कर लिया। आग कारण अभी लग रहा है संभवतः या तो गैस सिलेंडर से या फिर शॉर्ट सर्किट से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो जाँच के बाद ही इसका उजागर
अल्मोड़ा के कौरव क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग बार बार बाधित हो रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने 22 मई को जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी। इस संबंध में आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रशासन वैकल्पिक मार्गों पर तेजी से काम कर रहा है। डोबा चौंसली मोटर मार्ग पर शीघ्र ही डामरीकरण शुरू होगा। साथ ही कौरव से 200 मीटर पहले एक वैली ब्रिज का निर्माण कर 7 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क तैयार की जाएगी। यह कार्य आपदा काल से पूर्व ही शुरू कर दिया जाएगा ताकि आपात स्थिति में यातायात निर्बाध रहे। डीएम ने बताया कि भविष्य में एक मार्ग बंद होने की स्थिति में 4 वैकल्पिक मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हमारा पैनल में डोबा चौसली रोड थी। डोबा चौसली रोड पे हम लोगों ने शासन से वार्ता करके प्रधानमंत्री सड़क योजना में उसकी डामरीकरण की स्वीकृति करा दी है और दोनों रोडों में 4.5 करोड़ और 4 करोड़ 48 लाख लगभग 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। एक रोड का टेंडर भी हो चुका है, काम शुरू हो गई है। दूसरे रोड के टेंडर होने में ठेकेदार कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट में हम लोगों ने अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल की है कि ये काम चूँकि हमारे आपदा के महत्वपूर्ण है, इस काम को तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए जाए। और इसके अतिरिक्त एक हम लोगों ने पैरेलल के रूप में एक कौरव जहाँ है उससे करीब मुश्किल से 200 मीटर और पहले मोड़ से पहले एक जगह बेली ब्रिज कराते हुए 1.70 किलोमीटर 1.7 किलोमीटर की एक रोड चिन्हित किया है। इसका सर्वे भी करा लिया है और उसमें 12 मीटर का एक कटिंग हो जाएगी और बेली ब्रिज लगा के हम पैरेलल जो लोहे के पुल में मिल जाएगी और इससे अल्मोड़ा की दूरी जो कौरव का रोड है उससे भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने शासन को एक पत्र लिखा है। इसकी स्वीकृति अंतिम चरण में है कि इसको टेंडर से मुक्त कर दिया जाए ताकि आपदा के पहले ये काम हो सके और 2 या 3 टुकड़ों में करके और जो इसके ठेकेदार होंगे जिनके पास इक्विपमेंट होंगे तत्काल हम लोग आपदा की दृष्टि से इस काम को हमारा लोक निर्माण विभाग करा सके। तो हमारे पास जो कौरव रोड है इसके 4 विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। लमगाड़ा वाली रोड हमारी खुली हुई है, रानीखेत वाली रोड खुली हुई है, डोबा चौसली रोड हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा ये नया रोड भी है जो जल्दी ही हो जाएगा। तो एक रोड के बदले में 4 रोड का विकल्प है, इसलिए अल्मोड़ा की लाइफलाइन कभी भी बाधित नहीं होगी। चक्कर घोड़के के निर्देशन में बागेश्वर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9.21 ग्राम अवैध स्मैक हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2,76,600 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल कुमार और करण कुमार दोनों निवासी घटबगड़ वार्ड थाना व जिला बागेश्वर के रूप में हुई है। देश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का एक लक्ष्य है, जिसको लेकर नशे के ऊपर जो है पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है इसमें एसओजी और कोतवाली बागेश्वर की संयुक्त टीम द्वारा इसमें एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लगभग 9.21 ग्राम स्मैक के साथ इसकी अनुमानित लागत जो है 3.25 लाख से भी अधिक है। इस स्मैक की क्वांटिटी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभियुक्त अनिल कुमार और करण कुमार ये दोनों बागेश्वर के निवासी हैं और इसमें एसओजी और कोतवाली की पूरी टीम ने इसमें मेहनत करके ये काम किया है। इसमें पूरी टीम को जो है 1,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है और इसमें जांच करके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसमें पूरी सप्लाई चेन को ये करके उन पर भी कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। नशे के ऊपर जो है बागेश्वर पुलिस लगातार कड़ा प्रहार करती रहेगी और नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये यूज करने वाले हैं या फिर ये तस्कर हैं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई वहाँ से रुद्रपुर से लाना इन्होंने बताया है और यहाँ पे लाकर इनको पुड़िया बना के बेचने के मकसद से ये लाए थे। तो एक तरीके से जो है एक पेडलर का काम ये लोग कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर भी जो है सप्लाई चेन को भी हम देखेंगे कहाँ से ला रहे थे और उनको भी इसमें योजना में हम सम्मिलित करेंगे। 8/21 NDPS एक्ट के हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसी के अंतर्गत इसमें विधिक कार्रवाई की। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।